हम सभी मिलकर इस दिव्य दिवस की सुंदर मंगलमय प्रारंभ करते हैं श्री रामायण जी की आरती के साथ। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, आरती श्री गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीरति की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सबही की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागब सोंडी गरुण के ही की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, कली मलि हरणी विषय रस पी की, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। बोलिए श्री रामायण जी की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। साध्या
रुद्राय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम जानकी वल्लभाय धीमहि दशरथपुत्राय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि भवानी च धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। श्रीवन्द्यकाम्य कुलजं वटवाजलब्धे कोड्यागजादिकरवीदलसात् बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरे वेदाम्बोदयात्। नानादमन्यमतकाणी यथा कालोद्भवानि च उद्भासितमया साग्रहाणात्परमेश्वरा। आइए मंगलाचरण के साथ इस दिव्य कथा को प्रारंभ करते हैं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरायुधमुख्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राजीवनयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजक सुखदायक ताके जुग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मलमति पावं। सीताराम चरणरति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करहूँ सो बेगी दास में तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी
अतिशय प्रिय करुणा निधान की। महावीर बिन मऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। आज पुरुषोत्तम मास के प्रथम दिवस पर साईं प्रज्ञा धाम साकेत में श्री राम कथा का आयोजन किया गया है, जहां हर मंगलवार सुंदर कांड का भी अनुपम आयोजन किया गया है। प्रतिदिन सुबह महादेव के रुद्राभिषेक के साथ पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ साईं प्रज्ञा धाम साकेत में हो रहा है। पुरुषोत्तम मास, जिसे पुरुषोत्तम, यह उपमा ही प्रभु श्री विष्णु के नाम के आधार पर दी गई है। सभी मासों में सबसे विशिष्ट मास है। इस मास के विशिष्ट बनने की कथा छोटी सी है, किंतु जानना आवश्यक है कि आखिर क्यों पुरुषोत्तम मास इतना विशेष है, जिसमें राम कथा श्रवण अन्य मासों की अपेक्षा अधिक फलदायी है। जब हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके सर्व प्रकार से शक्तिशाली और इस मद में चूर हो चुका था कि अब वह अमर है, संपूर्ण सृष्टि उसके पापों से त्राही त्राही कर रही थी, तब भगवान विष्णु के पास जब सभी ने यह निवेदन किया कि हे प्रभु, हमें इस दुष्ट के अत्याचारों से मुक्ति दिलाइए, उस क्षण प्रभु श्री विष्णु जी भगवान ब्रह्मा जी के वरदान में बंधे हुए थे, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने यह वरदान मांग रखा था कि 12 महीनों में से किसी भी महीने में उसका अंत नहीं किया जा सकता। यहीं आवश्यकता पड़ी एक नए मास के सृजन की, चूँकि यह मास आवश्यकता के लिए बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम अधिमास, अधिक मास, इस प्रकार उस समय पुकारा गया। मास का कार्य पूर्ण होते ही वह उपयोगहीन हो गया, तो एक दिन सभी देवताओं की एक सभा बैठी हुई थी, जिसमें सभी माहों के देवताओं का चयन किया जा रहा था। सभी मासों के एक एक देवता चयनित कर लिए गए, किंतु इस मास का उपयोग हो, अब कोई उपयोग शेष ना बचने के कारण सभी देवताओं ने मिलकर इसे मलमास की उपमा दे दी। अधिमास, अधिक मास कहलाए जाने तक तो यह मास शांत था, किंतु मलमास की उपमा मिलते ही यह मास दुखी हो गया और जाकर प्रभु श्री विष्णु जी के चरणों में निवेदन किया, हे प्रभु, जिसका सृजन आपके द्वारा किया गया है, भला वह अतिरिक्त कैसे हो सकता है? भला वह पूजनीय क्यों नहीं है? सभी देवताओं ने एक एक मास का प्रतिनिधित्व करना स्वीकार किया, किंतु किसी भी देवता ने मेरा प्रतिनिधित्व करना स्वीकार नहीं किया। मेरा कोई स्वामी नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दिया गया है। इस पर प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जिसका कोई स्वामी नहीं होता उसी के लिए तो नारायण बैठे हैं, इसीलिए आज से पुरुषोत्तम मास, चूँकि पुरुषोत्तम स्वयं भगवान विष्णु का नाम है, उन्होंने मलमास को नाम दिया पुरुषोत्तम। तो अब आप मलमास के नाम से नहीं जाने जाएंगे, आप जाने जाएंगे पुरुषोत्तम मास के नाम से। और संसार में जितने भी मास हैं,
इन 12 मासों में सर्वाधिक पूज्यनीय जो मास होगा वह पुरुषोत्तम मास होगा। पुरुषोत्तम मास में किए गए जप, यज्ञ, तप, दान, कथा श्रवण आदि का जो लाभ प्राप्त होगा वो अन्य मासों की तुलना में करोड़ गुना होगा। इस प्रकार पुरुषोत्तम श्री विष्णु जी ने पुरुषोत्तम मास का सृजन किया और हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हम प्रभु श्री विष्णु जी के ही अवतार श्री राम जी की कथा का दिव्य श्रवण आज से पुरुषोत्तम मास के प्रथम दिवस से प्रारंभ कर रहे हैं और यह इसी प्रकार प्रभु की कृपा की छाँव में संपन्न हो, उनसे प्रार्थना करते हैं। हम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, हम पूज्य गुरु माँ को प्रणाम करते हैं, क्योंकि रामायण में पूर्व में ही तुलसीदास जी ने ये कह दिया है कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना भव से तारने का संकल्प तो स्वयं प्रभु भी नहीं लेते हैं। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हम पर हमारे गुरु माँ का, हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है, जो हमारे इस नैया को संसार सागर से पार लगाने के लिए सदैव हम पर कृपालु हैं। आज प्रथम दिवस है, आवश्यक है कि हम ये जानें कि रामायण जी आखिर सुनना, उनका श्रवण करना क्यों आवश्यक है। श्री तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में 7 अध्याय हैं, जिन्हें 7 कांड भी कहा जाता है। प्रथम है बाल कांड, जिसमें प्रभु श्री राम जी के जन्म, उनकी बाल लीलाएं, उनके विवाह आदि की हमें लीलाएं देखने के लिए मिलती हैं। इसके पश्चात है अयोध्या कांड, जिसमें प्रभु के राज्य अभिषेक के लिए की जाने वाली सुंदर तैयारियों की झांकियाँ और उसके तुरंत बाद ही उनके वनवास आज्ञा और जिस प्रकार भरत ने प्रभु के प्रेम में, भ्रातृ प्रेम में जो त्याग किया है, उसका दर्शन होता है। इसके पश्चात अरण्य कांड, जो कि 3रा अध्याय है, इसमें प्रभु के वन निवास, किस प्रकार उन्होंने ऋषि मुनियों की रक्षा की, किस प्रकार उन्होंने राक्षसों का संहार किया, इस ओर दृष्टिपात करते हैं। इसके पश्चात किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और अंत में उत्तर कांड के साथ रामायण जी के 7 कांड पूर्ण होते हैं। ये कहा जाता है कि श्री गोस्वामी जी द्वारा रचित मानस जी में जो उत्तर कांड है, उसमें हमारे जीवन की प्रत्येक समस्या के उत्तर निहित हैं। यदि हम दत्त चित्त होकर पूर्ण समर्पण के साथ अपने प्रश्नों के उत्तर खोजना चाहते हैं, तो हमें उत्तर कांड का श्रवण करना चाहिए, पाठन करना चाहिए। इससे जीवन की जुड़ी हुई प्रत्येक समस्याओं के समाधान हमें प्राप्त होते हैं। श्री मानस जी में 7 कांड हैं। जीवन में 7 का बड़ा महत्व है। जीवन में कोई अकेला आगे नहीं बढ़ सकता। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए 7 आवश्यक है। हमारे सप्ताह में 7 दिवस होते हैं। प्रत्येक दिवस प्रभु का दिवस है और किसी भी दिवस से राम कथा का प्रारंभ किया जा सकता है। ऐसी महिमा प्रभु के ये 7 अध्याय वर्णित करते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। जब हम अपने जीवन में राम कथा का श्रवण कर राम तत्व को जागृत करते हैं, तो हम में त्याग, प्रेम, भक्ति, समर्पण, वैराग्य, बुद्धि, विवेक और अंततः अद्वैतानंद की उपलब्धि प्राप्त होती है और हमारा जीवन इंद्रधनुष के समान इन 7 सुंदर रंगों से सुशोभित हो जाता है।
मानव देह में भी 7 चक्र है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनहद, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और अंततः सहस्त्रार्क द्युति चक्र। इन चक्रों की जागृति के लिए भी यदि स्वयं को दिशा देनी है, स्वयं को प्रेरणा देनी है, तो अंतर्मुखी यात्रा का प्रारंभ रामायण जी से ही होता है। यह तो बात हुई व्यक्तिगत विकास की। अब जब हम सामाजिक पृष्ठभूमि में देखते हैं तो रामायण या रामचरितमानस का श्रवण पाठन क्यों आवश्यक है? विचार कीजिए, आज हमारा समाज सर्वाधिक संस्कारहीनता से जूझ रहा है। घरों में प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, किसी घर में राम नहीं है। कारण है कि किसी घर में कौशल्या भी नहीं है। आवश्यकता है कि राम कथा का श्रवण किया जाए, जिससे हमारे भीतर के वे सुषुप्त तत्व जागृत हों, जिनके जागरण से माताओं के भीतर की कौशल्या जागृत हो और हर घर में राम का जन्म पुनः हो सके। तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में ये कहते हैं कि श्री राम कथा कल्पतरु के समान है। कल्पतरु अर्थात कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष वह वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर जो भी मनोकामना की जाती है वह सदैव पूर्ण होती है। राम कथा भी उसी प्रकार फल देने वाली है। जब हम दत्त चित्त होकर अपने तन मन को तल्लीन करके प्रभु श्री राम की कथा का श्रवण करते हैं तो हमारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आवश्यकता है अपने मन को, अपने विचारों को शुद्ध करने की और उस शुद्ध भाव के साथ राम से प्रेम करने की, जैसे भरत ने किया, जैसे सबरी ने किया, जैसे समूची अयोध्या ने किया। राम नाम का महत्व हमारे जीवन में सर्वत्र विद्यमान है। मानस जी में श्री गोस्वामी जी लिखते हैं, नामु राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। प्रभु श्री राम का नाम कल्प वृक्ष के समान है, जो इस कठिन कलयुग में, इस कलयुग से हमें पार लगाने वाला है। इस संसार सागर से यदि हम पार चाहते हैं तो आवश्यक है कि हम अपना आसन राम नाम रूपी कल्प वृक्ष के नीचे सजाएं और अपने आकाश को राममय बनाएं। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसीदास को कोई जानता नहीं था, तुलसीदास का कोई महत्व नहीं था। तुलसीदास होकर जब प्रभु के चरणों के दास हुए तब वे जग में पूजनीय हुए, तब वे जग में जानने योग्य हुए। इसीलिए जब तुलसीदास, उनके नाम से श्री गोस्वामी हो सकते हैं, उनके नाम को लिखने से, कहने से इतने महिमा मंडित हो सकते हैं, तो जब उन्हीं प्रभु को, उन्हीं प्रभु श्री राम को, राघव के चरणों को हम अपने अंतर मन में विराजित करें, उनका स्मरण करें, उनका सुमिरन करें, उनका ध्यान करें, तो इस जग का वैभव, इस जग की उपलब्धियां, ये सब तो स्वतः ही हमारे पास चलकर आ जाएंगी। किंतु फिर भी इन सब को एक तरह से नज़रअंदाज करते हुए अपने चित्त को सिर्फ राम नाम में लगाकर
हमें वह अमूल्य निधि प्राप्त करनी है जिसके लिए बड़े बड़े राजाओं ने भी अपने महलों का त्याग कर उनके भक्ति, उनके तप में अपने जीवन को खपाया है। मानस जी में श्री गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरो, जीह देह द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार। यदि हम अपने भीतर और अपने बाहर सभी ओर से अंधकार को मिटाना चाहते हैं, प्रकाश को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आवश्यकता है कि हम अपनी जीभ रूपी द्वार पर प्रभु श्री राम के नाम का दीपक प्रज्वलित करें। जिस क्षण हमारी जिह्वा पर प्रभु श्री राम का नाम होगा, उस क्षण से ही हमारे भीतर की अज्ञानता दूर हो जाएगी। जिस क्षण भीतर की अज्ञानता दूर हो जाती है, उस क्षण बाहर का अंधकार अपने आप ही समाप्त हो जाता है और अंधकार के समाप्त होते ही हमारा दिव्य ज्ञान, दिव्यानंद जागृत हो जाता है। अतः अपनी जिह्वा पर यदि कुछ कहने योग्य है तो वह प्रभु का नाम ही है। हर पल हर क्षण अपनी जिह्वा पर कुछ सजाने योग्य है तो वो प्रभु का नाम ही है। प्रभु श्री राम की यह दिव्य कथा हमें यह बताती है कि असत्य कितना ही अधिक शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः उसे सत्य के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अंततः जो विजयी होता है वह सत्य ही है। रावण से अधिक शक्तिशाली तीनों लोकों में कोई नहीं था, किंतु वह फिर भी पराजित हुआ क्योंकि उसके पक्ष में सत्य नहीं था। रावण अपितु सर्वाधिक बुद्धिमान था, किंतु उसके पास एक और अत्यंत आवश्यक तत्व नहीं था जिसे हम कहते हैं चरित्र। हमारे यहाँ कहा भी जाता है, when wealth is lost, nothing is lost, when health is lost, something is lost, and when character is lost, everything is lost। यदि आपका धन आपसे छीन लिया जाए तो आपका किसी भी प्रकार का कुछ हनन नहीं हुआ, कोई हानि नहीं हुई। यदि आपके स्वास्थ्य में समस्याएं पैदा हो रही हैं तब आपकी कुछ हद तक हानि है, किंतु यदि आप अपने चरित्र से चले गए तो आपके पास अब कुछ शेष नहीं बच रहा। रावण सर्वाधिक सर्वसंपन्नता युक्त सर्वज्ञाता होने के पश्चात भी पराजित हुआ क्योंकि उसके पास चरित्र नहीं था। चरित्र हमारे जीवन की अमूल्य निधि है। प्रभु श्री राम जी की कथा हमारे उत्तम चरित्र का निर्माण करती है। यह हमें अपने भीतर किस प्रकार संयम रखा जा सकता है, किस प्रकार धैर्य से परिवार को परिपूर्ण किया जा सकता है, किस प्रकार प्रेम से प्रभु की भक्ति प्राप्त की जा सकती है। नवदा भक्ति से लेकर जीवन के एक एक प्रश्न का उत्तर, चाहे वह आंतरिक यात्रा का हो या वह सांसारिक यात्रा का हो, प्रत्येक उत्तर श्री रामायण जी में समाहित है। इसीलिए कहा गया है, इसे श्रवण कर मिट जाती है हो, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा।
कथा कलि कामद गाई, सुजन संजीवन मूर सुहाई, बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि क्लेश विभंजन, राम कथा कलि क्लेश विभंजन। तेरा परमार्थ बन जाए हो, तेरा परमार्थ बन जाए, श्री नारद कर यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जे स्नाना, पीकर तू भी अमर हो जाए हो, गाकर मैं भी अमर हो जाऊं, श्री हनुमंत के यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनिहारी, तेरा सब संशय भागेगा हो, मेरा सब संशय भागेगा, पार्वती कर जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है हो, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा,
सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामायण जी की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। गोस्वामी तुलसी जी की जय। राम कथा इस जीवन को दिशा और जीवन की दशा को सुधारने, इन दोनों के लिए परमावश्यक है। राम कथा 4 घाटों में सुनाई गई है। सर्वप्रथम राम कथा कह रहे हैं हमारे महादेव माता पार्वती से। यह रामायण की ज्ञान धारा कही जाती है। फिर रामायण कथा सुनाई प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भारद्वाज मुनि को। यह रामायण की कर्म धारा है। नीलगिरी पर्वत पर जहाँ का समूचा वातावरण इतना दिव्य है कि उसकी सीमा रेखा पर प्रवेश करने के मात्र से ही सारा शोक, भय, मोह स्वतः ही नष्ट हो जाता है। वहाँ पर आश्रम है भगवान श्री कागभुसुंडी जी महाराज का, जहाँ वे कथा सुना रहे हैं पक्षी राज गरुड़ महाराज को। यह है भक्ति धारा। अब तुलसीदास जी ने वाराणसी में बैठकर वहाँ के संतों को इस कथा का गंगा अमृत पान कराया। यह है श्री रामचरितमानस जी की उपासना धारा। और आज इस दिव्य दरबार में आप सभी इस दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं। प्रभु की कृपा ने, हमारी श्री माँ के आशीर्वाद ने मुझे इस पावन कथा को कहने का माध्यम बनाया है। हम भी इस दिव्य धारा से आज जुड़ चुके हैं और इस दिव्य धारा का प्रवाह हमारे जीवन के समस्त क्लेशों को, समस्त मोह को अपने साथ बहा कर ले जाए, हमारे चित्त को इतनी अधिक निर्मलता प्रदान करे कि हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाए। ऐसी हम पर प्रभु श्री राम की कृपा हो, ऐसी हम पर प्रभु की कृपा दृष्टि हो। यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना है। विचार कीजिए, सुंदर कैलाश पर्वत पर महादेव विराजमान हैं। किस प्रकार? जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोहबाल विधु भाल। प्रभु ने जटाओं का सुंदर मुकुट धारण किया है। उनके शीश पर गंगा जी शोभायमान हैं। उनके नेत्र कमल के समान विशाल हैं और मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभा पा रहा है। प्रभु के मस्तक पर जब चंद्रमा को स्थान मिलता है तो इससे चंद्रमा का सौंदर्य बढ़ता है। प्रभु तो स्वयं सौंदर्य की परिभाषा है। चंद्रमा को सौंदर्य प्रदान कर रहा है कि वे प्रभु के शीश पर विराजित हुए हैं। प्रभु को इस प्रकार शांत बैठा देख माता पार्वती उनके पास जाती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं कि हे कामदेव रूपी शत्रु का विनाश करने वाले, आप मेरे परम प्रिय महादेव इस प्रकार विराजित हैं जैसे शांत सागर, शांत रस स्वयं ही देह धारण कर बैठ गया हो। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूँ।
माता की उपस्थिति का भान होते ही प्रभु मुस्कुराते हैं और उन्हें अपने समीप आसन देते हैं। तब माँ पार्वती प्रभु से निवेदन करती हैं, जो मों पर प्रसन्न सुख राशि, जानेऊ सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। माता पार्वती प्रभु के चरणों में निवेदन करती हैं कि हे प्रभु, यदि आप वास्तविकता में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे दया करके प्रभु श्री राम की वह दिव्य कथा का श्रवण कराइए, जिनकी चरणों की भक्ति में, जिनके चरणों की प्रीति में आप सदा मग्न होते हैं। वे कहती हैं, प्रभु जे मुनि परमारथ वादी, कहि राम कहूँ ब्रह्म नादी। प्रभु जे मुनि परमारथ वादी, कहि राम कहूँ ब्रह्म नादी। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग राति। राम सुअवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। माता प्रभु के चरणों में बैठकर यह निवेदन कर रही हैं कि हे प्रभु, यदि आप सच में मुझे अपने निज चरणों की दासी जानते हैं, यदि आपका यह मानना है कि आपकी मुझ पर सच्ची प्रीति है, तो मुझे प्रभु श्री राम की दिव्य कथा कह सुनाइए। हे प्रभु, परमात्मा के परम तत्व को जानने वाले जो ज्ञानी मुनि हैं, वे ये कहते हैं कि प्रभु श्री राम तो अनादि ब्रह्म हैं, वे निर्गुण हैं, वे निराकार हैं। शेष जी, वेद पुराण जी और शारदा जी भी जिनका बखान दिन रात करती रहती हैं, वे प्रभु श्री राम कौन हैं? आप भी जिनकी भक्ति में दिन रात तल्लीन होते हैं, वे प्रभु श्री राम कोई और हैं या फिर ये प्रभु श्री राम वही हैं जिन्हें हमने अयोध्या में महाराजा दशरथ के घर बाल लीलाएं करते हुए देखा है? यदि ये वही प्रभु हैं तो कृपा कर मेरी समस्या का समाधान कीजिए कि कैसे वे निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं, कि वे सगुण साकार, वे नन्हे बालक हैं, वे पत्नी के विरह में व्याकुल वन में भटकते हुए एक साधारण मनुष्य हैं। हे प्रभु, मेरा मन संशय से भरा हुआ है, मुझ पर दया करें। मेरे संशय की आपके अतिरिक्त और कहीं भी किसी भी प्रकार से दिखाई नहीं है, कोई भी मेरे संशयों का समाधान नहीं कर सकता। हे महादेव, मुझ पर कृपा करें। माता कहती हैं, मैं बन देख
अति भय विकल ना तुम ही सुनाई, अति भय विकल ना तुम ही सुनाई। माता कहती हैं कि हे प्रभु, जब मैं सती रूप में थी तब भूलवश मैंने आपके मना करने पर भी आपकी आज्ञा की अवहेलना की और मैं सती रूप से माँ सीता का रूप धारण कर वन गमन कर चली प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए। परिणाम यह हुआ कि मुझे अपना देह त्याग करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे भीतर इतना भय समाहित हो गया था कि मैं चाह कर भी आपके समक्ष अपना अपराध स्वीकार नहीं कर पाई। प्रभु की जो महिमा दर्शन उस दिन मैं इन आँखों से कर पाई थी, उसका वर्णन करना मेरे वश की, मेरे जिह्वा के वश की बात नहीं रही। मैं भय से व्याकुल हो गई थी। परिणाम यह हुआ कि मुझे अपनी देह का त्याग करना पड़ा। इस प्रकार माता प्रभु से निवेदन करती हैं। प्रभु कहते हैं, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी, राम कथा कलि बिटप कोठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। प्रभु कहते हैं, हे जग की स्वामिनी, आपसे तो कुछ छिपा नहीं है। यद्यपि आप जग जननी हैं, आप इस समस्त संसार की माता हैं, इसलिए संसार के हित के लिए आप मेरे पास आई हैं और इस प्रकार अनभिज्ञता का एक स्वांग रच मुझसे इस प्रकार के प्रश्न कर रही हैं, ताकि आपके माध्यम से राम कथा समूचे संसार में व्यापक हो जाए। राम नाम रूपी दीप हर जीव के भीतर प्रज्वलित हो जाए। इसीलिए आप करुणामयी ममतामयी माँ होने के कारण सब पर कृपा कर रही हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ, आप धन्य हैं। क्यों? क्योंकि आपके ही उपस्थिति के, आपके इन प्रश्नों के परिणाम स्वरूप मैं भी जिनके प्रेम में हर पल हर क्षण मग्न होता हूँ, उनके दिव्य लीलाओं की व्याख्या, उनके दिव्य स्वरूप का वर्णन, उनके दिव्य स्वरूप का रसास्वादन अब अकेले ना कर आपको भी कराऊंगा। आपके माध्यम से इस समस्त संसार को कराऊंगा। क्यों? क्योंकि राम कथा तो उस सुंदर करतारी के समान है। यदि उसे बजाया जाए, उस सुंदर ताली के समान है। यदि उसे बजाया जाए तो हमारे जीवन से जितने भी संशय रूपी पक्षी हैं, वे सर्वप्रथम स्वयमेव ही पलायन कर लेते हैं। और जब संशय का नाश होता है तो वास्तविक ज्ञान, वास्तविक आनंद, परमानंद, अद्वैतानंद का उद्घाटन स्वयमेव ही हो जाता है। प्रभु ने माँ से कहा कि सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुन अरूप
सगुन सोहोई, भगत प्रेम बस सगन सोहोई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहियन विमोह प्रसंगा। महादेव माता पार्वती से कहते हैं, आपके सभी प्रश्न बड़े ही सुंदर हैं, किंतु फिर भी मुझे आपकी एक बात अच्छी नहीं लगी कि आपने ये कहा कि क्या वे राम कोई और हैं। तो हे पार्वती, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि जो निर्गुण है वही सगुण है। और वह सगुण कैसे है? क्यों? क्योंकि वह निर्गुण परमात्मा अपने भक्तों के प्रेम से बंधा हुआ है, और जब उनके भक्त प्रेमवश उनसे प्रार्थना करते हैं तो उन पर द्रवीभूत होकर उन पर कृपा करके वे निर्गुण परमात्मा सगुण रूप धारण करके इस धरा पर आते हैं, ताकि समस्त सृष्टि का कल्याण हो सके। वे माता पार्वती को बड़ा ही सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, जिस प्रकार जल का कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, उसे जिस पात्र में रख दिया जाए वह उसका आकार धारण कर लेती है, वैसे ही निर्गुण परमात्मा उसे जिस भाव से उनका जो सेवक सुमिरन करता है, याद करता है, वे उसके लिए वही रूप धारण कर लेते हैं। वही परमात्मा कभी मीरा के लिए उसके प्रियतम श्री कृष्ण बन जाते हैं, वही परमात्मा कभी प्रहलाद के लिए उसके पिता बनकर इस सृष्टि में जन्म लेते हैं और भगवान नरसिंह का रूप धारण करते हैं। प्रभु के वे ही रूप हम दर्शन कर पाते हैं जिनका दर्शन हम करना चाहते हैं। वे भाव से बने हमारे भगवान हैं। आइए अब हम एक भजन के माध्यम से अपने चित्त को राम नाम में आरोपित करते हैं। इसके पश्चात आज की कथा को संपन्नता की ओर प्रभु की कथा विश्राम की ओर गमन करती है। इस भजन के पश्चात आइए भजन के माध्यम से हम अपने चित्त, अपनी वृत्तियों को प्रभु के चरणों में आरोपित करें। आइए। दरबार में मेरे राघव के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मेरे राघव के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मेरे राघव के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मेरे राघव के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मेरे राघव के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मेरे राघव के दुख दर्द मिटाए जाते हैं।
वाला। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ पर मत वाला। भर भर के जाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में मेरे रघुवर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मेरे रघुवर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ऐ जग वालों क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से। ऐ जग वालों क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से। ऐ नादान ये दर वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं। दरबार में मेरे रघुवर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में मेरे रघुवर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मेरे रघुवर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मेरे रघुवर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। 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 सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। प्रतिदिन शाम 4 बजे से साईं प्रज्ञा धाम ब्लॉक डी साकेत में पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर श्री राम जी की कथा का आयोजन किया गया है, जहां
प्रतिदिन प्रातः रुद्राभिषेक से भक्तिमय मंगलमय प्रारंभ प्रति दिवस होना है और इसके साथ साथ प्रत्येक मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ किया जाएगा। आप सभी पुरुषोत्तम मास के इस पावन अवसर पर अपने जीवन को राममय बनाएं और अपने जीवन से मोह और क्लेशों का नाश करें। सियावर रामचंद्र की जय।